एक छोटा कस्बा था जहां गली गली में स्कूल की घंटियां बजती और बच्चे अपने अपने सपनों को संजोकर पढ़ाई में लगे रहते। उसी कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का सपना था कि इस बार की वार्षिक परीक्षा में वो गणित में पूरे स्कूल में अव्वल आए। उसे गणित बहुत पसंद था क्योंकि हर सवाल का एक निश्चित उत्तर होता था, हर समीकरण को हल करने पर संतोष मिलता था। लेकिन अर्जुन की एक कमजोरी थी, उसे इतिहास से जरा भी लगाव नहीं था। राजाओं, युद्धों और तिथियों के लंबे विवरण उसे नीरस लगते। जब भी किताब खोलता तो थोड़ी देर बाद ही ऊँघने लगता। इसलिए उसने ठान लिया कि इस बार पूरी ताकत से केवल गणित पढ़ेगा, बाकी विषय तो बाद में देखे जाएंगे। परीक्षा का समय नजदीक आया और अर्जुन हर सुबह उठकर गणित की किताब पर झुक जाता। उसके नोटबुक पर समीकरणों की कतारें खींची रहती। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, वो उत्साह से हर अध्याय पर विजय पाता चला गया। माता पिता भी खुश थे कि वो इतनी लगन से पढ़ाई कर रहा है। इम्तिहान का पहला दिन आया। अर्जुन पूरी तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा। बैठते ही उसने खुद को निश्चिंत किया, आज तो धूम मचा दूंगा। घड़ी ने 9 बजाए और निरीक्षक ने प्रश्नपत्र बांट दिए। जैसे ही अर्जुन ने पेपर पलटा, उसका दिल धक से रह गया। प्रश्नपत्र पर मोटे अक्षरों में लिखा था इतिहास। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। वो जिसे गणित समझकर पूरी रात तैयारी करता आया था, वह तो इतिहास का पर्चा निकला। उसके माथे पर पसीना छलक गया। पहला सवाल ही मुगल साम्राज्य की स्थापना पर 5 अंक का प्रश्न था। दूसरा सवाल 1857 के विद्रोह के कारण। तीसरा सवाल अशोक के धम्म नीतियों का वर्णन। और बाकी सारे सवाल तारीखों और विवरणों के समुद्र। अर्जुन के मन में घबराहट उमड़ आई। अब क्या होगा? मैंने तो एक भी सबक ध्यान से नहीं पढ़ा। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। पर अचानक उसके भीतर एक दृढ़ स्वर गूंजा, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, हार मान लेना विकल्प नहीं। उसने आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की। उसे स्मरण आया कि टीचर जब इतिहास पढ़ाते थे तब वह सामने बैठा रहता था। भले ध्यान नहीं देता था, पर शब्दों की ध्वनि कानों में पढ़ी जाती थी। उसे याद आया कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसे याद आया कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म की ओर झुक गया था। और यह भी याद आया कि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया था। धीरे धीरे अर्जुन ने उत्तर लिखना शुरू किया। कभी एक वाक्य पूरा लिखकर ठहर जाता, कभी मन में चित्र बनाकर घटनाओं को जोड़ता। वो गणित वाले नियमों को भी इतिहास में ढूंढने लगा, जैसे कारण और परिणाम की श्रृंखलाओं को समीकरण की तरह देखना। अगर क्रांति हुई तो जरूर कुछ कारण थे और परिणाम भी हुए। इस सोच ने उसे लेखन की गति दी। पन्ने भरने लगे। लिखावट थोड़ी लड़खड़ा रही थी, पर उत्तरों में ईमानदारी झलक रही थी। 3 घंटे में अर्जुन ने पूरा उत्तर पुस्तक भर दी। हालांकि आत्मविश्वास कम था, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। परीक्षा समाप्त होने पर वह थककर बाहर निकला। दोस्तों ने पूछा, कैसा हुआ? अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, देखो, भगवान पर छोड़ दिया। दिन गुजरे, अन्य परीक्षाएं उसने बेहतर दी। गणित में तो उसने उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दिल में इतिहास की चिंता बनी रही। आखिरकार परिणाम घोषित हुआ। स्कूल के मैदान में हजारों छात्र जमा हुए। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। जब सूची में उसने अपना नाम ढूंढा, उसकी आंखें चमक उठीं। इतिहास में उसने पास अंक पा लिए थे, इतना पर्याप्त कि वह फेल न हो। वह चकित और प्रसन्न दोनों था। उसने महसूस किया कि भले उसने विषय को गहराई से नहीं पढ़ा था, लेकिन कक्षा में ध्यान देने से, सवालों को अपने ढंग से सोचने से उसने किसी तरह परीक्षा पार कर ली। गणित में वह अव्वल आया, पर इतिहास से उसने जीवन का नया सबक भी पा लिया। उसने मन ही मन प्रण किया, अगली बार किसी विषय को हल्के में नहीं लूंगा। हर विषय की अपनी अहमियत होती है। उस दिन अर्जुन ने जाना कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। और सबसे अहम बात, अगर हिम्मत रखो तो अनपेक्षित इम्तिहानों से भी पार पाया जा सकता है।